कोई स्टूडेंट है, वो 12th में पढ़ता है, उसने सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ लिए, सब में अच्छे मार्क्स आ गए और वो 12th में पास हो गया। अब ये तो नहीं है ना कि वो 12th में ही बैठा रहेगा, अब वो कॉलेज में जाएगा क्योंकि 12th का काम खत्म, जो लर्न करना था वो हमने सीख लिया। तो वैसे ही जब एक क्लाइंट काउंसलर के पास आता है तो उसके कुछ गोल्स होते हैं और एक काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। जब वो प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो उसको बोलते हैं टर्मिनेशन, मतलब कि अब काउंसलिंग प्रोसेस ख़त्म हो चुका। अब ये कोई जन्मों जन्मांतर का रिश्ता तो है नहीं है काउंसलर और क्लाइंट का, कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, कि पेरेंट्स और बच्चों का रिश्ता है जो हमेशा चलेगा। नहीं, जब एक काउंसलिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तो प्रोसेस को टर्मिनेट किया जाएगा, जिससे कि क्लाइंट जो भी सीखने आया था या फिर जो भी गोल अचीव करने आया था अब वो हो चुका है। अब आपको यहाँ पे दोबारा मदद की ज़रूरत नहीं है। पर टर्मिनेशन के भी 3 कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस क्या हैं हम जान लेते हैं। सबसे पहले, काउंसलिंग इज़ फिनिश एंड इट्स टाइम फॉर क्लाइंट टू फेस देयर लाइफ चैलेंजेस। मतलब कि जो काउंसलिंग में उस इंसान को सिखाना था वो सारा काम हो चुका है। अब क्लाइंट को रियल वर्ल्ड में जो भी उसने सीखा है उसको टेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर उसने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में सेशंस लिए थे तो अब अपने कॉन्फिडेंस को अपनी रियल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में चेक करने की ज़रूरत है। अगर उसके बिलीफ सिस्टम पे काम किया गया था तो अब जो भी उसके मन में कुछ ऐसे विचार थे, कुछ अंदर दबे हुए चीज़ें थी, वो निकाल दी गई हैं। अब वो खुशहाल हैप्पी ज़िंदगी जी सकता है। तो अब टर्मिनेट करने का टाइम आ गया। तो ये तो हो गई कंडीशन नंबर 1। काउंसलिंग इज़ फिनिश एंड इट्स टाइम फॉर क्लाइंट टू फेस द रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। मतलब काउंसलिंग ख़त्म हो गई, अब आप अपनी दुनिया में जो भी आपको जीना है, अब आप इतने सक्षम हो चुके हो कि अपने हिसाब से दुनिया को फेस कर सकते हो। सेकेंड, changes which have taken place have generalized into a normal behavior of the client। मतलब कि क्लाइंट जब आया था तो उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं था, वो नॉर्मल तरीके से नहीं बिहेव कर पा रहा था। हो सकता है वो बहुत उदास था, हो सकता है कि वो बहुत गुस्से में रहता था, पर वो सारे चेंजेस अब आ चुके हैं। वो एक नॉर्मल तरीके से बिहेव कर पा रहा है, तो अब उसको और काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी काउंसलिंग के प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। मतलब कि जो बिहेवियर चेंजेस सोचे गए थे वो अचीव हो गए हैं, तो अब और काउंसलिंग को, प्रोसेस को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट, द क्लाइंट हैज़ मैच्योर्ड एंड थिंक्स एंड एक्ट्स मोर इफेक्टिवली एंड इंडिपेंडेंटली। अब यहाँ पे क्लाइंट को ही खुद लग रहा है कि मैंने काउंसलिंग प्रोसेस में अब जो सीख लिया, अब मुझे ऐसे लगता है कि जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी या सिचुएशन आएंगी, मुझे यहाँ पे अब एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद से ही अपनी लाइफ को हैंडल कर सकता हूँ, सिचुएशन को एनालाइज कर सकता हूँ और उनका सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई 3 कंडीशन। पहली कंडीशन ये हो गई कि जो भी अचीव करने आए थे वो अचीव हो गया। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि बिहेवियर में कुछ नॉर्मल नहीं था, कहीं उदासी थी या फिर कोई दुख था या फिर बहुत गुस्सा आता था, पर वो एक नॉर्मल बिहेवियर हो चुका है, तो अब काउंसलिंग प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा कि क्लाइंट को खुद लगता है कि अब मैंने काउंसलिंग प्रोसेस से सीख लिया, अब मेरी जो प्रॉब्लम्स आएंगी, मेरी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएंगे, मैं इतना सक्षम हो चुका हूँ कि मैं उन प्रॉब्लम्स को विदाउट एनी हेल्प खुद ही हैंडल कर पाऊँगा। तो ये 3 नॉर्मल सिचुएशंस हो गई जहाँ पे एक काउंसलिंग प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर इम्पॉर्टेंट आता है वो है टाइमिंग ऑफ टर्मिनेशन। मतलब कब, कौन से समय है ये पता चलेगा, ये डिसाइड किया जाएगा कि अब यहाँ पे और सेशंस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले है, हैव क्लाइंट अचीव बिहेवियरेबल, कॉग्निटिव और इफेक्टिव गोल्स। मतलब कि जो भी वो अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में या फिर अपनी थिंकिंग के बारे में गोल्स अचीव करना चाहता था, क्या उसने अचीव कर लिए? अगर कर लिए तो ये समय आ गया है कि काउंसलिंग प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाए। सेकेंड पॉइंट है, कैन क्लाइंट शो द प्रोग्रेस। मतलब कि क्या क्लाइंट अब ये दिखा पा रहा है कि जहाँ पे मैंने सोचा था, जहाँ पे मैंने एक्शन लिए थे, वो मेरे को रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर मेरे को कॉन्फिडेंस की कमी थी तो मैं आज अपने ऑफिस में मैंने प्रेजेंटेशन दी तो मैंने कॉन्फिडेंट फील किया, मुझे अच्छा लगा। प्रेजेंटेशन देने के बाद लोगों ने मुझे प्रेज़ भी किया। या फिर मैंने सिर्फ, अगर बहुत ही लो कॉन्फिडेंस है तो इनिशिएटिव लिया कि मैं कुछ लोगों को या फिर कुछ दोस्तों के सामने ये प्रेजेंटेशन लेने वाला हूँ। तो अगर उसके जो भी एक्शंस
या फिर जो भी गोल्स डिसाइड किए थे गए थे, क्या उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं। अगर आ रहे हैं तो इट्स टाइम टू टर्मिनेट द काउंसलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट है, इज द काउंसलिंग रिलेशनशिप हेल्पफुल। अब ये तो हो रहा है कि काउंसलर अपनी तरफ से मदद करता जा रहा है, क्लाइंट जो है उसको लग रहा है कि ये तो गलत ही डायरेक्शन में है, मैंने जो सोचा था वो रिजल्ट तो आ ही नहीं रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो गया, मैं जो अपने दिमाग में कुछ सोच के आया था वो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे भी अगर क्लाइंट को लग रहा है कि जो वो सोच रहा था वो अचीव नहीं हो रहा, तो फिर यहाँ पे भी काउंसलिंग सेशंस को बार बार और बढ़ाते रहने का फ़ायदा नहीं है, तब भी उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप सोच रहे थे वो रिजल्ट्स आ ही नहीं रहे हैं। तो अगर वो चेंजेस नहीं आ पा रहे हैं तब भी जो काउंसलिंग प्रोसेस को बीच में ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है, इज़ द काउंसलिंग रिलेशनशिप हेल्पफुल। अगर तो वो हेल्पफुल है तब तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे फिर से रिलेशनशिप को टर्मिनेट कर दो। इम्पॉर्टेंट जो है वो है रेजिस्टेंस टू टर्मिनेशन। कई बार क्लाइंट जो है वो ही टर्मिनेट नहीं करना चाहता, कई बार क्लाइंट जो है वो काउंसलर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है, या फिर वो उसको इमोशनली पसंद करने लग जाता है। तो उसको लगता है कि अगर ये मेरे को हर सलाह दे रहा है, ये मेरी बात को इतने अच्छे से सुनता है या फिर सुनती है, तो उसका दिल करता है कि जब भी मेरी परेशानी हो तो मैं इसको अपने मन की बात बताऊँ और मेरे दिल में जो भी परेशानी है वो क्लियर हो जाए। तो कई बार क्लाइंट नहीं चाहता कि रिलेशनशिप ख़त्म हो, क्योंकि वो इमोशनली अटैच हो जाता है काउंसलर के साथ। और कई बार काउंसलर जो है उसकी परेशानी होती है, जैसे कई बार आपने काफ़ी पेरेंट्स को देखा होगा कि वो बच्चे को कुछ करने नहीं देते, यहाँ मत चढ़, उधर मत जा, चोट लग जाएगी, गिर जाएगा। तो काउंसलर को भी उसी तरीके से ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, उनको लगता है कि अगर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये कहीं फिर से वहीं ना चले जाए जहाँ से शुरू हुआ था। तो वो कई बार ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, उनको लगता है कि मुझे हर जगह जो है इसका ध्यान रखना चाहिए। तो कई बार उनकी तरफ से भी रेजिस्टेंस होती है, तो क्लाइंट की तरफ से भी रेजिस्टेंस हो सकती है और काउंसलर की वजह से भी रेजिस्टेंस हो सकती है। फिर हो सकता है कि टर्मिनेशन इसलिए हो क्योंकि जो फ़िलहाल काउंसलर है ये जो भी प्रॉब्लम है उसके दायरे से बाहर है। अगर किसी को सिवियर डिप्रेशन है तो काउंसलर सिर्फ अपनी बातों से इस इंसान को हेल्प नहीं कर सकता, फिर एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है। तो इसलिए उस केस में भी टर्मिनेशन होगा कि हाँ, जिस चीज़ के लिए आप आए थे ये चीज़ जो है मेरे दायरे से बाहर है, मैं आपको एक साइकेट्रिस्ट को रेफ़र कर देती हूँ, तो आप वहाँ से जाके हेल्प ले सकते हैं। तो इस केस में भी रेफरल मतलब कि दूसरे इंसान को रेफ़र कर दिया जाएगा और टर्मिनेशन कर दिया जाएगा काउंसलिंग के प्रोसेस को। फिर उसके बाद रीज़न ऑफ रेफरल भी बताया जाएगा, जहाँ जो भी काउंसलिंग के नोट्स होते हैं उसमें नीचे लिखा जाएगा कि ये प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से आपको ये रेफ़र किया जाता है, जिससे कि जो नया इंसान है उसको कुछ हिस्ट्री पता चल सके, उसे समझ आ सके कि इससे किस तरीके से हेल्प करना है, जिससे कि उसको एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ये जो नया जिसको रेफ़र किया गया है उसको किस तरीके की मदद की ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फॉलोअप। जब टर्मिनेशन प्रोसेस हो जाता है तो हो सकता है कि काउंसलर ने कुछ टाइम स्पैन रखा हो कि हाँ, मैं अपने क्लाइंट को कम से कम 1 महीने में एक बार 6 महीने के लिए फॉलोअप करूँगा, जिससे कि मुझे ये समझ आती रहे कि क्लाइंट जो है फिर से कोई परेशानी में तो नहीं आ रहा, क्या वो सब अचीव कर पा रहा है जिसकी काउंसलिंग उसकी की गई थी। तो जो भी काउंसलर ने अपने सिस्टम डिज़ाइन किया है उसके हिसाब से वो क्लाइंट की फॉलोअप करेगा, जिससे कि वो उसको थोड़ी जिसे समझ ये जान सके कि रियल वर्ल्ड में क्या वो अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फेस कर पा रहा है कि नहीं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने जाना टर्मिनेशन मतलब कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पे टर्मिनेशन की जाती है। तो 3 सिचुएशंस के बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने जाना कि टाइमिंग ऑफ टर्मिनेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमने जाना रेजिस्टेंस ऑफ टर्मिनेशन मतलब कि कई बार क्यों क्लाइंट और काउंसलर जो है टर्मिनेशन प्रोसेस के लिए रेडी नहीं होते। और फिर रेफरल्स, रीज़न फॉर रेफरल एंड देन फॉलोअप। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को हेल्प कर सकता है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। और मैं लाती रहूँगी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव से वीडियोस। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।